इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी यहाँ आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे, ये हमें क्या मारेंगे। नहीं तो सर हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ ट्रेड स्टार्ट करें, तो ये एक मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो हम पे एक प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, ताकि वो बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर सकें। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि टेररिज्म हमारी तरफ से होता है, और ये उनकी एक आदत रही है इंडिया की हमेशा से कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। जबकि पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास से इधर बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ होती रही हैं और हमारे बाकी जगहों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, तो इसमें इंडियन और रॉ की एजेंसीज मुलविस रही हैं। पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा, ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फर्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे ही कश्मीर से पकड़ के कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। इंडिया ने ओपनली हमें थ्रेट किया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी रॉक्स, और पाकिस्तान आर्मी ऐसे तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। अगर वो कुछ करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी भी मुंह तोड़ तो जवाब देंगी। पाकिस्तानी आर्मी इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड दे आर वेरी ब्रेव, तो डेफिनेटली वो भी कुछ ना कुछ तो फिर करेंगी इन रिटर्न। सबसे ज़्यादा खतरनाक किस्म के मिसाइल तो उनके पास है। आपको याद है मियाँ चन्नू के मकाम पर जो इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था ब्राह्मोस मिसाइल, अब उन्होंने उसको मजीद जो है अपडेट कर लिया है। मिसाइल ज़रूर है लेकिन मुजाहिद नहीं है, हम अल्लाह वाले हैं। हम अल्लाह के दीन की खातिर लड़ते हैं। हम पाकिस्तान में हमारा मोटो दहशतगर्दी नहीं है, जिहाद है। जहाँ पर भी आपकी ट्रेड फ्लोरिश होती है किसी भी एंगल से, तो वो बेहतर ही होता है। हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। लेकिन वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान को कुछ कह ही नहीं रहा ना। वो पाकिस्तान में जो छुपे हैं दहशतगर्द या पाकिस्तान में आके छुप जाते हैं, वो तो उनकी बात कर रहा है ना। कोई दहशतगर्द में पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा, ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फर्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे ही कश्मीर से पकड़ के कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। तो सर ये मामला कब तक चलते रहेंगे? 77 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारी जो नई सरकार बनी है वो चाह रही है किसी तरह इंडिया के साथ ट्रेड दोबारा से बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया का यही मुद्दा है कि हम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो बिल्कुल भी अदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी को लेकर। जब मोदी सरकार जाएगी, इंतहा पसंद हिंदू इलेक्शन में हारेंगे, तब वहाँ जाके सुकून पूरे खिते में सुकून होगा। जब का मोदी आया है ये दहशतगर्द है, ये इंतहा पसंद है, ये मुसलमानों पे हमला कराने चाहता है। ये शुरू से आज तक लगा रहा है कि हम मुसलमानों को मारें। तो गुजरात में, असम में, दूसरी जगह पे इसने हमले करवाए। बाबरी मस्जिद वाला देख लें, सारे वकूअ इसी ने करवाए। जब तक ये मोदी सरकार ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक ये हमारे लिए मसाइल पैदा करता रहे। सर यहाँ पे सोचने की बात है कि ऐसी क्या वजह है कि मोदी सरकार की सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बन पा रही है, बाकी तो तमाम इस्लामी ममालिक के साथ उनकी अच्छी बातचीत है। वो इंडिया जाते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके ममालिक में जाते हैं। मोदी सरकार को हमारा एटम बम हजम नहीं हो रहा, इसलिए वो सिर्फ पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है। जब वो हमारे मुल्क में मुदाखलत करेगा तमाम मामलात में, तो फिर उसको हम खटकेंगे तो ज़रूर। सर हमसे ज़्यादा खतरनाक किस्म के मिसाइल तो उनके पास है। आपको याद है मियाँ चन्नू के मकाम पर जो इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था ब्राह्मोस मिसाइल, अब उन्होंने उसको मजीद जो है अपडेट कर लिया है। मिसाइल ज़रूर है लेकिन मुजाहिद नहीं है, हम अल्लाह वाले हैं। हम अल्लाह के दीन की खातिर लड़ते हैं। हम पाकिस्तान में हमारा मोटो दहशतगर्दी नहीं है, जिहाद है। लेकिन सर इस्लाम ने जहाद के लिए भी कुछ शराइत रख दी है ना। वो शराइत के मुताबिक ही हम जिहाद करते हैं, हम शराइत से हट के नहीं करते। फ़ौज की इजाज़त, फ़ौज के साथ मिल के हम अवाम लड़ेंगे पाकिस्तान की तरफ से। हम ऐसे नहीं लड़ते, फ़ौज की तरफ से लड़ेंगे, फ़ौज के साथ मिल के। अगर इंडिया आवाज़ देगा, हमारे ऊपर हमला करेगा, तो हम उसको अवाम मिल के फ़ौज के साथ जाएगी। लेकिन सर हमारी सरकार तो ये चाह रही है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। वो ताल्लुकात बिजनेस लेवल पे चाह रही है। तो बिजनेस लेवल पे अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई ज़रूरी नहीं हम उनके मिन्नतें करते रहे। उनके पास क्या है? कुछ नहीं है। जो हमारे पास है वही उनके पास है। सर उनके पास क्या नहीं है? आप मुझे बताएं उनके पास क्या नहीं है।
चांद पे वो पहुंच गए, सोलर मिशन वो लॉन्च कर रहे हैं। उनके एजुकेशन का मेयार देख लें, पाकिस्तान से कितना तबका हर साल जाता है इंडिया अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। वो जब अंग्रेज़ों ने तकसीम की थी ना, उस वक्त उन्होंने पढ़ा लिखा इलाका इंडिया को दे दिया था, हमें जो है वो छोटा थोड़ा इलाका दिया। हमारी आबादी और उनकी आबादी करोड़ों का फ़र्क था। मुसलमान 7 करोड़ इधर आए थे तो 18 करोड़ उधर थे। वो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि पिछले 10 सालों में इंडिया में एजुकेशन का मेयार कितना अच्छा हुआ है। वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ पे आईटी का निज़ाम देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप वहाँ पे देखें, हेल्थ का निज़ाम देखें, इंडिया हर सेक्टर में आगे जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं इंडिया के पास कुछ नहीं है? हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। बाकी तमाम मामलात में हम भी उसी तरह कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें कर रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि वो पढ़ा लिखा इलाका सारा उन्होंने अंग्रेज़ों से मिल के ले लिया था, हमारे पास वो खिता आया जिसमें थोड़े पढ़े लिखे अफराद थे, तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? जी फहद। मैम आपका नाम? आमना। क्या करते हैं सर आप? मैं बैंक में होता हूँ। और आप? आई एम अ टीचर। ज़बरदस्त। सर इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो इंडिया आते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करते हैं और बाद में पाकिस्तान में छुप जाते हैं। और इससे पहले भी जो है एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द गार्डियन, उन्होंने भी ये एक आर्टिकल शाया किया कि पाकिस्तान में जितनी भी टारगेट किलिंग हो रही है इसके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ है, और जो दहशतगर्द पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं ये सब इंडिया करवा रहा है। इंडिया का भी ये कहना है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है, इनको पनाह देता है, इनको फंडिंग देता है, ये हमारे मुल्क में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, फिर ये पाकिस्तान में जाके छुप जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके छुप जाएं, इंडिया पाकिस्तान में घुस के इनको ढूंढ ढूंढ के मारेगी। सर क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट पर? अच्छा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अभी जिस तरह के पाकिस्तान ने वॉर और टेररिज्म में बहुत ज़्यादा काम किया है, तो जबकि इंडिया की इसमें कोई इस तरह की मतलब अचीवमेंट्स नहीं है जितना पाकिस्तान ने वॉर ऑफ टेररिज्म में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, या ये बात इलॉजिकल सी है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म के अगेंस्ट रहा है, और सेकेंडली जो अभी गवर्नमेंट, अगर हम लोग इसमें फ़र्स्ट स्टेप ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके साथ ट्रेड स्टार्ट करें, तो ये एक मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो हम पे एक प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, ताकि वो बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर सकें। अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है कि टेररिज्म हमारी तरफ से होता है, और ये उनकी एक आदत रही है इंडिया की हमेशा से कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। जबकि पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास से इधर बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ होती रही हैं और हमारे बाकी जगहों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, तो इसमें इंडियन और रॉ की एजेंसीज़ मुलव्वस रही हैं। उनकी जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया हमें, और इस चीज़ को इंटरनेशनली भी हर बंदा जो है वो इसको एक्नॉलेज करता है कि हमारी एफर्ट्स टेररिज्म के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हैं। सर वो कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वही हाल हो गया हुआ है कि हमारे सरों पर ये नाम नहाद एक लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। देखिए पाकिस्तान की जो नई सरकार आई है वो भी चाह रही है कि इंडिया के साथ और अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के ऊपर कितने अटैक हुए हैं, और हमारी आर्मी को, हमारी पाक आर्मी को, जो कि हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, उनको टारगेट किया गया। पिछले कुछ दिनों में आप देखें कि एक के बाद एक किसी मुल्क ने कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान पर अटैक करने की। और जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, मुझे लगता है पाकिस्तान जो खुद है वो तो दहशतगर्दी का शिकार है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें कुछ इस तरह से भी है कि इंटरनली जो है ना, हम अपनी एक क्रेडिबिलिटी लूज़ कर गए हैं अवाम के अंदर भी। ऑल्दो हम अपने जो हैं पाक फ़ौज की हम कुर्बानियों को कभी भी नहीं भूले, उन्होंने इस मुल्क के लिए हमेशा काम किया है, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन थोड़ी क्रेडिबिलिटी जो लूज़ हुई है पिछले कुछ अरसे में, जो हमारी पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज यहाँ पे कंट्री में रहा है सारा, वो अनस्टेबिलिटी की वजह से जो इंटरनली हमें लॉस हुआ है, तो बाहर वालों को भी मौका मिल रहा है कि वो हमारे ऊपर जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो हमें पहले आपस में एक होकर एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, चाहे हमारा कोई इदारा हो या हमारे आपस में लोग हों, हम सब एक हैं। हमें पहले आपस में जब यूनिटी होगी तो ऑब्वियसली कोई बाहर वाला हम पे पॉइंट आउट नहीं कर सकेगा, हम पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा। सर अब जो नई सरकार बनी है पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किए गए